तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक चल रहा था राजस्थान का लोक साहित्य, जिसमें कि सबसे पहले आज हम जानेंगे पृथ्वीराज राठौड़ के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। सबसे पहले इन्होंने लिखा था दशम भागवतरा दुआ। दशम भागवतरा दुआ के लेखक थे पृथ्वीराज राठौड़। दूसरा है ठाकुर जी दुआ, ये भी इन्होंने लिखा। तीसरा है गंगा लहरी और चौथा है कल्ला रायमलोद के मरसिए और पांचवा ग्रंथ था दशरथ रावत। ये सब इनके ग्रंथ माने जाते हैं। दूसरी अगर बात करें पद्म नाम की, तो पद्म नाम ने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध किसने लिखा था? तो पद्म नाम के द्वारा लिखा गया। और इस ग्रंथ में हमें जालोर के जो शासक थे कानड़देव चौहान का जीवन चरित्र इसी ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण की जानकारी भी इसी ग्रंथ से हमें मिलती है। आगे बात करें दूसरे ग्रंथ की, तो वीरमदेव चोनग्रारी बाता, ये भी किसने लिखी थी? पद्म नाम के द्वारा लिखा गया। तीसरे कवि की बात करें कविराज श्यामल दास। अब कविराज श्यामल दास के कौन कौन से ग्रंथ थे? सबसे पहले मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के क्या थे? दरबारी विद्वान थे। मेवाड़ के शंभू सिंह के क्या थे? ये दरबारी विद्वान थे। इन्होंने मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में वीर विनोद ग्रंथ लिखा। एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद। के रचयिता कौन थे? ये कविराज श्यामल दास। और ये 5 खंडों में लिखा गया। प्रथम खंड की बात करें तो प्रथम खंड में अमेरिका, यूरोप और मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन मिलता है। और बाकी वाले 4 खंडों की बात करें तो इसमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी। कवि राजा की उपाधि किसकी है? श्यामल दास की। और दूसरी उसकी उपाधि महोपाध्याय की उपाधि भी इन्हीं की है। और अंग्रेजों ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि भी दी थी। आगे बात करें, श्यामल दास ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का जो निर्माता है राणा कुंभा को बताया। और श्यामल दास ने मारवाड़ के शासक विजय सिंह को जहांगीर का क्या कहा था? नमूना कहा था। जहांगीर का नमूना कहा था। और गुलाबों को कहा था मारवाड़ की नूरजहां। आगे बात करें जीएस ओझा की। अब जीएस हीराचंद ओझा की बात करें तो ये रोहिड़ा गांव सिरोही के क्या थे? ये निवासी थे। और इनके गुरु की बात करें तो श्यामल दास इनके क्या थे? गुरु थे। और मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के क्या माने जाते थे? दरबारी विद्वान थे। इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड द्वारा रचित पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में क्या किया था? अनुवाद किया था। और दूसरे ग्रंथ की बात करें तो प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ की रचना भी इन्हीं के द्वारा की गई। तीसरा है राजपूताने का इतिहास भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। चौथा है उदयपुर राज्य के इतिहास की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया। सिरोही राज्य के इतिहास की बात करें तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और मारवाड़ के इतिहास की बात करें तो जीएस ओझा के द्वारा लिखा गया। अंग्रेजों ने जीएस ओझा को एक उपाधि दी थी जिसका नाम केसर हिंद और कवि राजा की उपाधि इनको दी थी। जीएस ओझा को राजस्थान का ग्रीबन भी कहा जाता है। राजस्थान का ग्रीबन किसे कहते थे? जीएस ओझा को। आगे बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण की। अब सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो हरना गांव बूंदी के ये निवासी थे। आगे बात करें तो राजस्थान सरकार ने इनकी मूर्ति का अनावरण यहीं पर किया था। और बूंदी के जो शासक थे राम सिंह के ये दरबारी विद्वान माने जाते हैं। राजस्थान का राज्य कवि, अब प्रश्न आता है कि राजस्थान का राज्य कवि कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। और वीर रसावतार कवि भी माने जाते हैं। आगे बात करें प्रमुख ग्रंथों की तो इन्होंने राम रंजाट नामक प्रथम इनकी रचना मानी जाती है। दूसरा है वंश भास्कर। वंश भास्कर किसके द्वारा लिखा गया? तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, जिसमें बूंदी राज्य के इतिहास की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और ये एक पिंगल साहित्य, कैसा साहित्य? जो कि पूर्वी राजस्थान में लिखा गया। दूसरे ग्रंथ की बात करें तो इस ग्रंथ को मुरारी दान, इसके जो पुत्र थे मुरारी दान ने इनको पूरा किया। दूसरा ग्रंथ है वीर सतसई, जो कि डिंगल साहित्य में लिखा गया। 1857 की क्रांति की जो घटना है वो इसी ग्रंथ में हमें मिलती है। चौथा ग्रंथ है बलवंत विलास भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। पांचवा है सती रासो, इनके द्वारा लिखा गया। छठा है धातु रूपावली, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और चंदोमयोग, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। अधिकांश जो रचनाएं इनकी हाड़ौती चैत्र से मानी जाती है। तो आज का टॉपिक हमने सबसे पहले पृथ्वीराज राठौड़ के प्रमुख ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया। दूसरा है पद्म नाम ने कौन कौन से ग्रंथ कानड़देव प्रबंध। तीसरा है कविराज श्यामल दास के प्रमुख ग्रंथों के बारे में पढ़ा। और पांचवा है जीएस ओझा के बारे में पढ़ा। आगे हमने पढ़ा था सूर्यमल मिश्रण, जिनको राजस्थान का राज्य कवि भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमने ये पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।